हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे कोरिलेशन। कोरिलेशन में 4 मेथड्स था हमारे सिलेबस के अंदर में। ग्राफिकल मेथड, डायग्रामेटिक मेथड, कार्ल पियर्सन मेथड एंड स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड। हम 3 कंप्लीट कर लिए हैं ऑलरेडी। हम ग्राफिकल मेथड, डायग्रामेटिक मेथड और स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड को कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम एक आखिरी मेथड कार्ल पियर्सन मेथड को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक इस चैप्टर का रह जाएगा, प्रोबेबल एरर और एक्सपेक्टेड एरर एंड प्रोबेबल एरर का। स्टैंडर्ड एरर एंड प्रोबेबल एरर, स्टैंडर्ड एरर एंड प्रोबेबल एरर का टॉपिक बच जाएगा। उसको हम इसके बाद वाले क्लास में कवर करेंगे और हमारा कोरिलेशन होगा कंप्लीट। फिर शुरू करेंगे हम रिग्रेशन को। ठीक है, आओ शुरू करते हैं फटाफट से। हमारा चौथा मेथड, यहाँ पे सर तीसरा लिखा है, हाँ, क्योंकि मैं चौथा जो होता हमारा रैंक कोरिलेशन को मैं पहले पढ़ा दिया, इसको मैं बाद में पढ़ा रहा हूं इसी वजह से। ठीक है, अदरवाइज बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, कार्ल पियर्सन मेथड में हम 3 फॉर्मूलाज पढ़ने वाले हैं, 3 मेथड पढ़ने वाले हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। मतलब जैसे हम मीन मीडियन मोड में पढ़ते थे ना, एक मीन को निकालने के लिए 3 मेथड होता था, उसी तरीके से कार्ल पियर्सन में भी बहुत सारे मेथड्स हैं। कार्ल पियर्सन अपने आप में एक मेथड है, इसके अंदर और बहुत सारे फॉर्मूलाज। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, हम कुछ फॉर्मूलाज को भी देखेंगे। आओ शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बेसिक फॉर्मूला हमारा कार्ल पियर्सन के अंदर है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। हमें पहले एक्स और वाई का कोवेरिएंस निकालना पड़ेगा। सर कोवेरिएंस कैसे निकालते हैं? याद करो, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोवेरिएंस, मीन डेविएशन सब पढ़े थे। ठीक है, तो कोवेरिएंस निकालोगे डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। मतलब बेसिकली फॉर्मूला क्या बना? आर, स्मॉल आर लिखते हैं, स्मॉल आर इक्वल्स टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ये हमारा फॉर्मूला, ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है। मतलब अगर तुम्हें कार्ल पियर्सन का कोई मेथड दिया, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, तो सिंपली इस फॉर्मूला से तुम निकाल सकते हो। ठीक है, इसमें कोवेरिएंस क्या होता है? सर कोवेरिएंस तो होता है हमारा समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन। तो क्या मैं कोवेरिएंस की जगह में ये लिख दूं समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन? हाँ सर लिख दो। कोवेरिएंस का फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस एक्स वाई इक्वल्स टू समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन। तो मैं लिख सकता हूं आर इक्वल्स टू समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन होल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो अब तुम्हें मैथ्स का बेसिक तो पता है, ये न्यूमैरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो ये क्या बन जाएगा? समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। रेसिप्रोकल होकर आ जाएगा ये। ठीक है, बचपन का मैथ्स है, क्लास 3-4 का। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। बात समझ में आया? तो समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो तुम कोई भी तरीके से फॉर्मूला को मोड़ तोड़कर आंसर निकाल सकते हो। डायरेक्ट अगर कोवेरिएंस दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, तो ये फॉर्मूला लगा दो। लेकिन अगर तुम्हें कोवेरिएंस भी निकालना पड़ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना पड़ रहा है, तो तुम ये फॉर्मूला लगा लो। उसी फॉर्मूला से ये आया है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और वाई भी तुम्हें नहीं पता, तो हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे आओ बताता हूं। यहां पर आओ, देखो, ये देखो, इसका डेविएशन तुम्हें बताता हूं। ये देखो, यहां पर देखो, हम इसको जो समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई जो था, हम इस पार्ट को फर्दर सॉल्व करके लिख सकते हैं। न्यूमैरेटर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समेशन एक्स वाई करना है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन डिनोमिनेटर में हमको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। हम डिनोमिनेटर में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई हमें निकालना नहीं आता, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको सॉल्व कर रहा हूं। वैसे तो मैं तुम्हें पढ़ाया हूं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, लेकिन फिर भी हम इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? रूट ओवर समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का फॉर्मूला क्या होता है? रूट ओवर समेशन वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैं सिर्फ डिनोमिनेटर को सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। n इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x की जगह क्या लिख दूं, ये लिख दूं समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय n का रूट ओवर इंटू रूट ओवर ऑफ समेशन वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ठीक है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने जाऊं तो n इंटू दोनों रूट ओवर को एक साथ ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इंटू समेशन वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। अब तुम बताओ, दो ठो n, नीचे दो ठो n है और रूट ओवर है, क्या ये बाहर आकर एक ठो n बन जाएगा? यस सर, बन जाएगा। तो n डिवाइडेड बाय n इंटू समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर, क्या ये n कट जाएगा? यस सर। तो बचा क्या, सिर्फ इतना बच गया। तो क्या मैं अब इसको ऐसे लिख सकता हूं फॉर्मूला को, समेशन एक्स वाई तो था ही यहां पर, तो डिनोमिनेटर को जो मैं सॉल्व किया उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, मैं समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर, द शॉर्टेस्ट फॉर्मूला। डायरेक्टली तुम इसको सॉल्व करके अब कोरिलेशन निकाल सकते हो, कार्ल पियर्सन का पहला मेथड डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड को तुम चाहो तो किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, तुम्हें जो क्वेश्चन में दिया है। अगर तुम्हें क्वेश्चन में मान लो कोवेरियंस दिया हुआ है तो तुम कोवेरियंस को लेकर कर सकते हो, कोवेरियंस नहीं दिया है, खाली डेटा दिया है, तो तुम इसको लेकर सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गया? आओ पढ़ते हैं। तो मैं तुम्हें इसका सिंप्लीफिकेशन बता दिया हूं, ठीक है। इस फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करके पूरा आगे तक समझा दिया हूं। अब देखो, जो कोवेरियंस निकलता है, ये चार्ट को ना जरूर से याद रखना है, लर्न, मस्ट लर्न, ये हमेशा काम आने वाला है। ये एक ऐसा चार्ट है जो तुम्हें हर एक फॉर्मूला में काम आएगा, मतलब कोई भी मेथड से तुम सॉल्व करने जाओ तुम्हें ये काम आने वाला है, ठीक है। कैसे काम आने वाला है देखो, वो अगर जो कोरिलेशन निकलेगा तुम्हारा, जो फाइनल आंसर निकल कर आएगा, वो आंसर को हम इंटरप्रेट करेंगे। अगर +1 या -1 आता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट कोरिलेशन। अगर +1 है तो उसको बोलेंगे हम परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, और अगर माइनस है तो उसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। तो +1 माइनस, अगर मतलब 1 आता है इसका मतलब ये परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव है। अगर +1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव, -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव। अगर 0.9 से ज्यादा आता है, मतलब 1 नहीं आता, 0.9 से बड़ा नंबर आता है, चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में आए, तो हम इसको क्या बोलेंगे, वेरी हाई डिग्री ऑफ। अगर प्लस 0.9 से ऊपर आया है तो पॉजिटिव कोरिलेशन, और -0.9 से ऊपर आया है तो वेरी हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। पॉजिटिव या नेगेटिव तुम्हें यहां पर कोरिलेशन से पहले लगा देना है सिंबल को, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है तो प्लस लग जाएगा, नेगेटिव है तो माइनस। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, वेरी हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। तो हर कोरिलेशन से पहले प्लस या माइनस लग जाएगा, जो यहां पर प्लस या माइनस है। बाकी तुम्हें समझना है, अगर 1 आता है तो परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट कोरिलेशन बोलते हैं। 0.9 से बड़ा आता है तो वेरी हाई डिग्री बोलते हैं। 0.75 से 0.9 के बीच में आता है तो उसको फेयरली हाई बोलते हैं। 0.5 से 0.75 के बीच में आता है तो इसको मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन बोलते हैं। 0.25 से 0.5 तो इसको लो डिग्री बोलते हैं, और 0.25 से भी कम आता है तो वेरी लो डिग्री बोलते हैं, और अगर पूरा 0 आता है तो इसको हम नो कोरिलेशन बोलते हैं। क्लियर है बात? तो ये सभी को याद रखना है। 1 2 3 4 5 6 7। एक बार रिवाइज करने के लिए, ये प्लस या -1 होता है, ये 0.9 से बड़ा होता है, चाहे प्लस लो चाहे माइनस लो। ये 0.75 से 0.9 होता है, ये 0.5 से 0.5 से 0.75 होता है, 0.75। ये 0.25 से 0.5 होता है, ये 0 से लेके 0.25 होता है, और ये परफेक्टली 0 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये चार्ट को 100% याद करना ही पड़ेगा हर एक बच्चों को। ये हर एक फॉर्मूला के लिए एप्लीकेबल होता है, चाहे तुम कार्ल पियर्सन से निकालो, चाहे तुम रैंक कोरिलेशन से निकालो, चाहे तुम किसी और तरीके से निकालो,
हर में ये टेबल जो है ये कॉमन है, ठीक है। तो इसको जरूर से याद कर लेना। अब आगे आते हैं, देखो डायरेक्ट मेथड हम पढ़ लिए हैं। डायरेक्ट मेथड वही है जो हम सबसे पहला फॉर्मूला पढ़े डायरेक्ट मेथड में, वही है। देखो कोवेरियंस को खाली सिंप्लीफाई किया, अब स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई को सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ गया फाइनल आंसर। फाइनल एक फॉर्मूला आ गया, आर इक्वल टू समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय रूट ओवर समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर, ठीक है। एक क्वेश्चन करेंगे क्योंकि यहां पर थोड़ा सा एक ट्विस्ट है। क्वेश्चन में जो तुम्हें एक्स और वाई देता है ना, दो डेटा देगा एक्स और वाई, तुम्हें कैपिटल एक्स कैपिटल वाई देगा। यहां पर फॉर्मूला में क्या है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। तो हाउ टू कन्वर्ट कैपिटल एक्स टू स्मॉल एक्स, कैसे कन्वर्ट करेंगे, स्मॉल एक्स इक्वल्स टू कैपिटल एक्स माइनस एक्स बार एंड स्मॉल वाई इक्वल्स टू कैपिटल वाई माइनस वाई बार। तो पहले हमको जो क्वेश्चन में कैपिटल एक्स कैपिटल वाई दिया है उसको स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम डायरेक्ट मेथड को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मेथड का कहीं पर भी तुम देखो हर जगह स्मॉल एक्स स्मॉल वाई दिया हुआ है। तो हम डायरेक्टली जो क्वेश्चन में एक्स वाई दिया उसको नहीं ले सकते, पहले हमको क्वेश्चन में कैपिटल एक्स कैपिटल वाई देता है, हमें उसको स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, स्मॉल एक्स कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस एक्स बार करके, स्मॉल वाई कैसे निकालेंगे, कैपिटल वाई माइनस वाई बार करके। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे, फिर होगा काम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। कैपिटल एक्स कैपिटल वाई को स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में पहले कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने के बाद हम फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है। आओ एक क्वेश्चन भी देखते हैं कैसे हम करने वाले हैं। यहां पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि हम इसी पेज में सारा काम कर पाए, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई दिया है, कितना कितना दिया हुआ है, 8 4 10 2 6 9 11 5 8 7, ठीक है। मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पहले स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई, वो कैसे निकलेगा, एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार। पहले तो ये दो काम करूंगा, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले एक्स बार निकालना पड़ेगा। एक्स बार कैसे निकलेगा, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, मीन, एक्स बार का मतलब मीन, मीन कैसे निकलेगा, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो इसका मतलब 8 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 5। और वाई बार कैसे निकलेगा, समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन, ये कैसे कितना होगा, 9 प्लस 11 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 5। बता दो कितना आएगा आंसर, फटाफट से मुझे बताते जाओ। 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 10 22, 22 प्लस 8 30, 30 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ जाएगा आंसर, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारा पहला वाला 6। उसके बाद सेकंड वाला कितना आएगा बताओ सर, सेकंड वाला ठीक है, ये तो आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 6। ये कितना आएगा, ये 20 25 33 और 7 40 डिवाइडेड बाय 5 8, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार निकालूंगा। तो 8 माइनस 6 2, 4 माइनस 6 माइनस 2, 10 माइनस 6 4, 2 माइनस 6 माइनस 4, 6 माइनस 6 0, y माइनस वाई बार 8 करूंगा तो ये आ जाएगा 1 3 माइनस 3 0 और माइनस 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अच्छा हमारा फॉर्मूला क्या था, हमें जो फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना था, समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर। तो मैं तुम्हारे सिंप्लीफिकेशन के लिए यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, आर इक्वल्स टू समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय रूट ओवर समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा है स्मॉल एक्स और ये है स्मॉल वाई। अब मुझे बताओ मुझे क्या क्या कॉलम और यहाँ पर बनाने चाहिए। सबसे पहला सर आप एक कॉलम तो एक्स वाई का बना लो, एक्स इंटू वाई, और किसका कॉलम बना लो, सर एक्स स्क्वायर चाहिए तो एक्स का स्क्वायर भी निकाल लो, वेरी गुड। वाई स्क्वायर चाहिए तो वाई का स्क्वायर भी निकाल ले, ठीक है। अब एक्स इंटू वाई, 2 इंटू 1 2, माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6, 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12,
ये 0 और ये आ जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 0 का स्क्वायर 0, 1, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 0, 1। मैं क्या करूँगा, सभी का टोटल कर लूँगा, समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन वाई स्क्वायर। बताओ कितना कितना आएगा। समेशन एक्स स्क्वायर आ गया 40, 16 16, हाँ ये तो आ गया 40, अच्छा ये हो गया 40। समेशन वाई स्क्वायर मेरे हिसाब से 20 होना चाहिए, यस सर 20, और ये होना चाहिए -16, ठीक है। अब फॉर्मूला में डाल दो, तुम्हें 3 चीज चाहिए था, देखो तीनों मिल गया, फॉर्मूला में डाल देंगे। तो r इक्वल्स टू -16 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर कितना है 40 इंटू समेशन वाई स्क्वायर कितना है 20, ठीक है। तो r इक्वल्स टू -16 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 800, क्लियर है। तो आंसर कितना आ जाएगा, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा -16 बाय 28.3, इक्वल से। तुम इतना में भी छोड़ सकते हो एग्जाम में, रूट ओवर के केस में अगर तुम्हारे पास कैलकुलेटर नहीं है तो इतना में भी छोड़ सकते हो। कैलकुलेटर है तो रूट ओवर निकाल लोगे, आगे का आंसर निकाल लोगे, अगर कैलकुलेटर नहीं है तो इतना में छोड़ दोगे, तो आंसर आएगा -0.57, ठीक है, क्लियर है बात। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला मेथड, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारा शॉर्टकट मेथड में। अब देखो शॉर्टकट मेथड में भी फॉर्मूला देखो, नाम है शॉर्टकट, फॉर्मूला देखो, तो क्या ये फॉर्मूला को शॉर्टकट हम बोल सकते हैं? नहीं। तो शॉर्टकट का फॉर्मूला मैं तुम्हें बताता हूं, आओ हम कौन सा फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे शॉर्टकट के अंदर में। देखो है बहुत सारा कुछ, बहुत सारा तरीका से उसको सॉल्व किया गया है, लेकिन सब कुछ एग्जाम में इंप्लीमेंट कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो शॉर्टकट मेथड अगर क्वेश्चन में बोले कि सॉल्व वाया शॉर्टकट मेथड, तो डायरेक्टली हम इसको इंप्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। अब ये फॉर्मूला क्या बोलता है, आओ मैं बताता हूं तुम्हें। फॉर्मूला क्या बोला शॉर्टकट मेथड में, फॉर्मूला क्या बोला, r इक्वल्स टू n इंटू समेशन dx इंटू समेशन dy, dx dy इंटू सॉरी माइनस समेशन dx इंटू समेशन dy डिवाइडेड बाय पहला रूट ओवर n इंटू समेशन dx का स्क्वायर, समेशन dx का स्क्वायर माइनस समेशन dx का होल स्क्वायर, और उसके बाद है इंटू रूट ओवर n इंटू समेशन dy का स्क्वायर, ये x है, माइनस समेशन dy का होल स्क्वायर। मैं तो बोलूंगा एग्जाम में डायरेक्ट मेथड पढ़ के जाओ, बाकी का मेथड में उतना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर मन कर रहा है, नहीं सर हमें बहुत मन कर रहा है, तो ये फॉर्मूला को हम इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ कैसे कैलकुलेशन होगा वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। देखो dx और dy बेसिकली देखो इसमें क्या है, हमें क्वेश्चन में x और y दिया होता है, हमें dx dy लेना है हर जगह। x और y तो देखो कहीं है ही नहीं, n का मतलब तो तुम्हें पता है, खाली यहां पर तुम्हें dx और dy का मतलब निकालना है। अगर तुम dx और dy निकाल लेते हो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो dx और dy निकलेगा कैसे, dx निकलेगा dx इक्वल्स टू x माइनस अज्यूम्ड मीन ऑफ x, और dy इक्वल्स टू x y माइनस जो y कॉलम होगा उसमें से अज्यूम्ड मीन ऑफ y। नॉर्मली ये फॉर्मूला कब यूज होता है पता है, जब तुम्हारा मीन है ना, जैसे इसके पहले क्वेश्चन में मीन निकला था 6 और 8, जब मीन तुम्हारा पॉइंट में आता है, मीन पूरा राउंड फिगर में नहीं आता, पॉइंट में आता है, तो डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, मीन ना निकालकर हम अज्यूम्ड मीन से काम कर लेते हैं।
अज्यूम मीन हमारे मन से एक फिगर को मीन ले लेंगे, एक्स का एक ठो मीन ले लेंगे, वाई का एक ठो मीन ले लेंगे और उसके बेसिस पर ये हम कर लेंगे। ऑब्वियसली हम अगर अज्यूम करेंगे तो हम राउंड फिगर अज्यूम करेंगे, अगर एग्जैक्ट लेना रहता तब तो फिर हम पॉइंट में लेना पड़ता और सारा कैलकुलेशन पॉइंट में आ जाता, पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए अज्यूम मीन वाला फॉर्मूला आया है। जब मीन पॉइंट में निकलता है तो हम क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं जहां पर हम मीन की जगह क्या लेते हैं, अज्यूम मीन लेते हैं और उससे हम कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चन में एक्स और वाई दिया होगा, इसको कन्वर्ट कर लेना किसमें, डीएक्स और डीवाई में। जब डीएक्स डीवाई में कन्वर्ट कर लिए अब तो पूरा इजी हो गया, बनाते जाओ कॉलम और टोटल करके आंसर लिखते जाओ, बात खत्म हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। सर अगर क्वेश्चन है तो करवा दो, क्वेश्चन तो है मेरे पास, क्वेश्चन तो मेरे पास है। हम क्या करेंगे, देखो यहां पर दो तो दिया है, नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर, नंबर ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। ठीक है, हमें क्या करना है, यहां पर सॉल्व करके आंसर निकालना है। ठीक है, आ जाओ। तो मुझे अज्यूम मीन लेना पड़ेगा, मैं क्या लूंगा, अज्यूम मीन, जो मन करेगा वो लूंगा। मुझे, मेरे पास दो कॉलम है, ये एक्स है ये वाई है, एक एक्स है एक वाई है। ठीक है, 200, 300, 100, 50, 150, 400, 250, 150। वाई कितना कितना है, 120, 180, 60, 30, 90, 250, 140 और 80। ये एक्स और वाई है। मैं क्या करूंगा, dx और dy निकालूंगा, dx dy कैसे निकालूंगा, x माइनस अज्यूम मीन ऑफ x और y माइनस अज्यूम मीन ऑफ y। अब बताओ इसमें से कौन सा फिगर को मीन ले लूं, जो फिगर तुम बोलोगे मैं उसको मीन ले लूंगा, जौन सा फिगर तुम बोलोगे मैं उसको मीन ले लूंगा। तुम्हारे मर्जी से बता दो क्या फिगर को मीन ले लूं। सर आप एक काम करो, 100 को मीन ले लो, 100 ले लो, चलो 100 ले लेते हैं, लेट 100 बी मीन। इसमें से बता दो कौन सा ले लो। सर इसमें से आप एक काम करो, आप इसमें भी 100 ले लो। चलो सर 100 तो है नहीं, कोई बात नहीं, तुम अपने मन से कोई भी फिगर को मीन ले सकते हो, यहां पर भी 100, यहां पर भी 100। ठीक है, आ जाओ अब सॉल्व करते हैं। 200 माइनस 100, 300 माइनस 100, 200, 100 माइनस 100 0, 50 माइनस, ये आ गया माइनस 50, ये आ गया 50, ये आ गया 300, ये आ गया 150 और ये आ गया 50। वैसे ही y में कर लो, ये आ गया 20, ये आ गया 80, ये आ गया माइनस 40, ये आ गया माइनस 70, ये आ गया माइनस 10, ये आ गया 150, ये आ गया 40, ये आ गया माइनस 20। ठीक है, dx dy निकल गया। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, बहुत सारा कॉलम बनाएंगे। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखो क्या क्या कॉलम का हमें रिक्वायरमेंट था। एक तो हमें dx इंटू डी चाहिए, dx dy। ठीक है, अच्छा dx इंटू डी तो बनाएंगे, हमारे पास dx और dy तो है ही अलग अलग, तो ये दोनों तो अलग से बनाना नहीं है क्योंकि ये कॉलम है ये कॉलम है, दोनों का टोटल करके बस क्या करेंगे, यहां लिख देंगे। एक कॉलम चाहिए dx का स्क्वायर कॉलम चाहिए और एक dy का स्क्वायर कॉलम चाहिए। ठीक है, तो मुझे यहां पर 3 कॉलम और बनाना पड़ेगा, उसके बाद मैं फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर सकता हूं। एक तो dx dy, एक dx का स्क्वायर और एक dy का स्क्वायर। अब देखो नंबर कितना बड़ा बड़ा है ना, कितना बड़ा बड़ा नंबर है। अब तुम सोचो ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 2000, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे बड़ा बड़ा नंबर आ रहा है, बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलेशन होगा। तो अगर तुम इस कैलकुलेशन को छोटा करना चाहते हो तो उसका भी एक तरीका है। क्या करोगे, स्टार्टिंग में ही एक एक जीरो माइनस कर दो, यहां से भी यहां से भी, ये एक जीरो स्टार्टिंग में माइनस कर दिए, लास्ट में जाकर एक एक जीरो लगा देंगे, बात खत्म। जीरो एक एक हटा दो, लास्ट में जाकर एक एक जीरो, मतलब मैं बोल रहा हूं कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड कर दिया तो नंबर छोटा हो गया, x को पूरा 10 से डिवाइड कर दिया, y को पूरा 10 से डिवाइड कर दिया तो नंबर छोटा हो गया। अगर तुम्हें छोटा करने का इच्छा है तो, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे पास कैलकुलेटर है, तुम बड़ा बड़ा कैलकुलेशन कर सकते हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। 1600, अच्छा 16000 होगा, 16000 होगा, ये आ गया जीरो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 50 इंटू 70 कितना आएगा, 3500, ये आ जाएगा 500, ये आ जाएगा 300 इंटू 150 कितना आ जाएगा, ये 445, 45000,
ये आ जाएगा वैसे ही 60 और 00, 6000 ये आ जाएगा -10 और 00। dx² dy² निकालो, बहुत बड़ा बड़ा नंबर निकल कर आएगा। तो तुम अगर चाहते हो तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर 100% राइट आएगा। लेकिन अगर नहीं चाहते हो तो तुम एक एक जीरो को स्टार्टिंग से ही हटा सकते हो, या कोई भी कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर सकते हो, या तो 10 से डिवाइड कर दिए, 50 से डिवाइड कर दिए, 100 से डिवाइड कर दिए और लास्ट में जाकर उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो इस तरीके से भी काम तुम कर सकते हो। अब ये फॉर्मूला तो इंप्लीमेंट करना आसान हो गया, तीनों कॉलम बना लोगे। तीनों को बनाने के बाद फॉर्मूला में जस्ट जहां पर जो है उसको पुट करके सॉल्व कर दोगे। क्लियर है बात, हो जाएगा आराम से। चलो, तो ये हो गया हमारा सेकंड मेथड। तीसरा मेथड जो है डायरेक्ट मेथड बेस्ड ऑन वैल्यूज ऑफ आइटम। ये तो हाँ, ये डायरेक्ट मेथड। एक और है वैल्यू ऑफ आइटम के हिसाब से, एक और मेथड है हमारे पास, जो कि नॉर्मली तुम्हारे सिलेबस में ये मेथड नहीं आता है। ठीक है, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा तुम इस मेथड को स्किप कर सकते हो आराम से। देखो यहां पर क्या है, जैसे हम डायरेक्ट मेथड में कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को कन्वर्ट कर रहे थे ना, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में, कैसे कन्वर्ट किए थे, एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार करके किए थे ना। ये वाले फॉर्मूला अगर तुम इंप्लीमेंट करते हो तो तुम्हें यहां पर कन्वर्जन करने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्टली कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को लेकर तुम कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूला देखो कितना बड़ा है। इसीलिए बेटर है कि तुम जो डायरेक्ट मेथड हम पढ़े हैं वो इंप्लीमेंट करो। और मैं तो सजेस्ट करूंगा एक मेथड जो है डायरेक्ट मेथड, उसको पढ़ो अच्छे तरीके से, उसका 2-4 क्वेश्चन करो। कोई भी क्वेश्चन आए डायरेक्ट मेथड से करके आना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से तुम्हारा काम हो जाएगा, एग्जाम में मार्क्स मिल जाएगा। क्लियर है बात, तो इसको चाहो तो इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, बाकी मेथड्स को चाहो तो बाकी मेथड्स को इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो, तो आज के लिए हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। ये है हमारा कार्ल पियर्सन मेथड। हम ऑलरेडी स्पीयरमैन रैंक और बाकी दोनों मेथड पढ़ लिए हैं। कार्ल पियर्सन मेथड में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कार्ल पियर्सन मेथड का एक ही फॉर्मूला अच्छे तरीके से पढ़ लो डायरेक्ट मेथड का, बाकी दोनों का एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ताकि बाई चांस एग्जाम में स्पेसिफिकली मेंशन कर दे कि नहीं तुम इसको अज्यूम वाले मेथड से ही करो या शॉर्टकट मेथड से ही करो, तब तुम उसको करना। अदरवाइज हर एक क्वेश्चन को पहला जो इजीएस्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड उससे कर देना। क्लियर है बात, चलो तो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। एक छोटा सा टॉपिक बचा है उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम रिग्रेशन को शुरू करेंगे। ठीक है, बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।